कैसे क्या हो गया देखते देखते। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड चौथे टेस्ट के तीसरे दिन। कहाँ हम सोचे थे कि इंडियन गेंदबाज ने तीसरे दिन आते ही पहले घंटे में इंग्लैंड की 3-4 बल्लेबाजों को आउट कर देंगे, लेकिन विकेट के रूप में हमें सिर्फ मिला दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा। जब दूसरे दिन की खेल की अंत हुई थी तब इंग्लैंड के बोर्ड पर था 225 रन और उन्होंने गंवाया था सिर्फ 2 विकेट। क्रीज पर थे ओली पोप और इंग्लैंड की बल्लेबाजों की रीढ़ की हड्डी जो रूट। तीसरे दिन की खेल की शुरुआत हुई, उन्होंने बहुत संभल कर खेलना शुरू किया था। बीच बीच में ओली पोप ने बेसबॉल दिखाया, लेकिन जो रूट एक क्लासिकल टेस्ट प्लेयर एकदम क्लासिकल तरीके से पहले घंटे को संभाल लिया था और उसके बाद इन दोनों ने मिलकर इंडियन गेंदबाज को घुटनों पे लाकर रख दिया। लंच तक एक भी विकेट नहीं गंवाया, यानी पूरा सेशन विकेट लेस गया और उस सेशन में 28 ओवर में 107 रन बनाया है इंग्लैंड ने, लगभग 3 के ऊपर रन रेट। और यहाँ पे शुभमन गिल की कप्तानी पर सवाल उठ सकता है। उनसे एक स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक हो गया, क्योंकि उन्होंने वाशिंगटन सुंदर को 67 ओवर तक इग्नोर किया था, लेकिन जब कोई नहीं विकेट ले पा रहा था तो 68 ओवर में अटैक पे लेके आया और इस मैच में पहली बार उनको गेंदबाजी थमाई और उन्होंने आते ही अपने चौथे गेंद पर विकेट लिया और वो भी ओली पोप का विकेट, जो बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। और ओली पोप ने बनाया था 71 रन और उसके बाद तुरंत ही वाशिंगटन सुंदर अपना दूसरा विकेट लिया, वो भी हैरी ब्रूक। ब्रूक जुड़ेल का बहुत ही कमाल का ग्लव वर्क, उन्होंने बहुत शानदार स्टंप आउट किया और हैरी ब्रूक को पेविलियन का रास्ता दिखाया। यानी लंच के तुरंत बाद इंडिया को 2 विकेट मिल गया और दोनों बड़ा विकेट था। लेकिन दूसरी तरफ जो रूट अंगद की पैर की तरह क्रीज में जम चुके थे और उनको आउट करना तब लगभग नामुमकिन लग रहा था और उन्होंने वही कर दिखाया जो इतने सालों से वो करते आ रहा है। इंडिया को 2 विकेट जरूर मिला, लेकिन रूट दूसरी तरफ अपना 38वां टेस्ट शतक लगाया और इस सीरीज में ये उनका दूसरा शतक था। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में शतक के मामले में कुमार संगकारा की बराबर की, यानी 38वां शतक लगाने के साथ उन्होंने कुमार संगकारा की बराबरी कर ली। उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड भी तोड़े हैं, जैक कैलिस को पीछे छोड़ा है, बहुत सारे लेजेंड को रन्स के मामले में पीछे छोड़ा है। वो आ गया सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे नंबर पे टेस्ट क्रिकेट में रन बनाने के हिसाब से। 13,000 से ऊपर रन बनाया है जो रूट ने, जो कि दूसरा है। उनके आगे है सिर्फ मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। 2021 में फैब 4 यानी विराट कोहली, जो रूट, स्टीव स्मिथ और केन विलियमसन। विराट कोहली का शतक था 27, स्टीव स्मिथ का 26, केन विलियमसन का 23 और जो रूट का 17। लेकिन 2025 तक आते आते जो रूट इन सब से आगे निकल गया। 2025 तक विराट कोहली का 30 टेस्ट शतक, स्टीव स्मिथ का 36, केन विलियमसन का 33 और जो रूट इन सब से ऊपर है। उन्होंने अपना 38वां टेस्ट शतक लगाया है। 2012 से 2020 तक जो रूट के शतक संख्या थे 17, लेकिन 2021 से 2025 तक उन्होंने 21 शतक लगाया है और उन्होंने अपने आप को एक टेस्ट क्रिकेट में एक मॉडर्न डे ग्रेट के तौर पर साबित किया है। इसके अलावा ये थी उनकी ओवरऑल इंटरनेशनल करियर में 56वां शतक। उन्होंने हासिम मामला को पीछे छोड़ा है। और एक टीम के खिलाफ अगर शतक बनाने की बात किया जाए, ये जो रूट का 12वां शतक था इंडिया के खिलाफ। उन्होंने स्टीव स्मिथ का 11वां शतक का रिकॉर्ड तोड़ा है जो इंडिया के खिलाफ उन्होंने बनाया था। और इसके वजह से लंच तक इंग्लैंड के स्कोर था 332 पर 2। और यहाँ पे एक और स्टैट है कि 77 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड की टॉप 4 बल्लेबाज ने 70 प्लस स्कोर किया है एक ही टेस्ट मैच की एक ही पारी में। जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप और जो रूट, इन चारों की वजह से इंग्लैंड ने इस मैच को लगभग अपने मुट्ठी में कर लिया। और अर्धशतक की अगर बात किया जाए तो जो रूट यहाँ पर भी नंबर 2 पर है सचिन तेंदुलकर के बाद। सचिन तेंदुलकर ने बनाया 119 अर्धशतक और जो रूट ने लगाया 104 अर्धशतक। यानी रूट सचिन तेंदुलकर की उस मील के पत्थर को पार करना चाहेगा और ऐसा लगता है वो जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उन्होंने उस रिकॉर्ड को तोड़ देगा। और उसके बाद इंग्लैंड की कप्तान बेन स्टोक्स, जिसकी बल्ले से इतने दिन उतने अच्छे रन्स नहीं आ रहे थे, उन्होंने भी कल अपना टेस्ट क्रिकेट में 36वां अर्धशतक लगाया और एक कप्तानी पारी खेली। लेकिन उसको क्रैम्स आया, उन्होंने रिटायर्ड होके बाहर जाए, उसके वजह से जेमी स्मिथ को अंदर भेजना पड़ा और जेमी स्मिथ भी कुछ नहीं कर पाया इस पहले पारी में।
उनको भी आउट कर दिया। लेकिन उसके बाद बेन स्टोक्स वापस बल्लेबाजी करने आया और वो अभी भी क्रीज में है। और दिन की अंत होते होते इंग्लैंड ने बनाया 544 रन और उन्होंने गंवाया सिर्फ 7 विकेट। और उनके पास 186 रन की भारी भरकम लीड है। उनके पास अभी भी 3 विकेट है। बेन स्टोक्स अभी भी क्रीज में है। अगर इंडिया को ये मैच जीतना है तो चौथे दिन की पहले घंटे में 3 के 3 बल्लेबाजों को निपटाना होगा, वरना इंडिया ये सीरीज अपने हाथ से गंवा देगा, क्योंकि ये इंडिया के लिए डू और डाई मैचेस है। और यहाँ पे एक और स्टैट है जो कि इंडिया के लिए बहुत ही दर्दनाक है कि 2016 से 2020 तक सेना कंट्री में इंडिया ने टेस्ट क्रिकेट में एक ही पारी में कभी भी 500 प्लस रन कंसीड नहीं किए थे। लेकिन 2025 में वो भी एक दर्दनाक रिकॉर्ड इंडिया के पक्ष में आ गया। उन्होंने 500 प्लस रन एक ही इनिंग्स में कंसीड कर दिया। ये इंडियन गेंदबाजी लाइनअप पर सवाल है, क्या ये इंडियन गेंदबाजी लाइनअप अपने आप को चौथे दिन प्रूव कर पाएगा, अपने नाम को जस्टिफाई कर पाएगा? ये तो हमें वक्त ही बताएगा। तीसरे दिन रहे पूरे तरीके से इंग्लैंड के नाम, क्या चौथे दिन इंडिया ने पलटवार करेगा? ये तो चौथे दिन के बाद ही पता चलेगा। आपको क्या लगता है, कहाँ मिस्टेक हुआ इंडिया से? ये आप कमेंट में बताओ। और अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलो। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। एक थ्रिलर टेस्ट मैच हमारे लिए अपेक्षा कर रहा है इस चौथे दिन। जय हिंद।